कंडीशन बदलते हैं। इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ये कंडीशन आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास कंडीशन है। आ जाओ। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। 26 लेटर को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं भाई। 26 लेटर होते हैं ना, पहला आधा भाग ए से एम 13, दूसरा आधा भाग एन से जेड ये भी 13। ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया। सारे कमेंट करके बताओ एन से जेड को मैंने क्या किया। ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया। पहले आधे भाग को मैंने रिवर्स कर दिया, ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया। तो मैंने एन से जेड को पूछा क्या किया, क्या किया, एन से जेड को मैंने क्या किया। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि गुरुजी एन से जेड को मैंने जेड से एन कर दिया। अरे मेरे भाई, मेरे बच्चे सुनो, जेड से एन वालों, सिर्फ पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है। दूसरा आधा भाग सेम है, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर पहला आधा भाग कर दिया। रिवर्स ऑर्डर पहला आधा भाग है, उल्टे क्रम में ए से एम है, ए से एम को मैंने एम से ए किया है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कंडीशन के ऊपर करेंगे भाई हम, ठीक है। और एग्जाम में ये कंडीशन दी मिलेगी, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। देखो पहले तो वही बेसिक चीज लगेगी। बेसिक क्या, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट लेफ्ट प्लस होता है। पहले तो वही बेसिक चीज लगेगी कि लेफ्ट राइट डिफरेंट अगर दिखाई देता हो प्लस और सेम अगर दिखाई देता हो माइनस। सबसे पहले तो वही बेसिक चीज लगेगी। अब आगे देखो, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ लेफ्ट बोला, 11th लेफ्ट बोला। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बाएं ओर से 11वां अक्षर और बाएं और चौथा अक्षर। बायां 11वां बोला, बायां चौथा बोला। बायां बायां क्या होता है, माइनस होता है। 11 में से 4 गए, 7 लेफ्ट आएगा। ये लेफ्ट क्यों आया एक बार बताओ सारे बच्चे, देखते हैं जिन्होंने कल अटेंड किया था बता पाएंगे या नहीं पाएंगे कि यहां पर ये लेफ्ट क्यों आया, ये लेफ्ट क्यों दिया। ये लेफ्ट क्वेश्चन की वजह से आता है, याद रखना। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है इसलिए लेफ्ट आया। हिंदी मीडियम बाएं से दे रखा है, शुरुआत में बाएं से दे रखा है इसलिए बायां आया। बाएं से दे रखा है इसलिए बायां आया, 7th लेफ्ट आया। अब देखो हर एक बच्चा, मैक्सिमम बच्चे जी जवाब दे रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, चीजों को रटो मत समझो। जी आपने सोचा कि जी 7 नंबर पे है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, उसका कोई रोल ही नहीं है। ये पहला इतनी बड़ी लाइन दे दी कि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, इसका कोई रोल ही नहीं है। रोल है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, मतलब पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, मतलब फर्स्ट 13 लेटर विपरीत क्रम में है। और फर्स्ट 13 लेटर विपरीत क्रम में है, मतलब n+1 से माइनस कर देंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, 14 में से 7 गए, 7 जी आएगा। अब आप कहोगे गुरुजी हमने यही किया था इसलिए जी बोला था। अरे बच्चे जिन्होंने जी किया था ठीक किया था, कुछ बच्चे तो टी भी जवाब दे रहे हैं। चीजों को इतना मत रटो ना कि 27 में से उड़ा दो। अरे यार 27 में से तब माइनस करते हैं जब ये राइट में होता है, 27 में से तब माइनस करते हैं जब ये राइट में होता है, फ्रॉम राइट दिया होता है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस कर देना। ये 14 आया कहां से, n+1 से माइनस किया है। 13 लेटर होते हैं तो विपरीत क्रम में, तो 13 + 1 14। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता हूं, सारे जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अगर दे पाओगे तो क्लैपिंग के साथ एक बार बताइएगा।
कि सही जवाब दीजिएगा, तभी तो क्लैपिंग बजाऊंगा मैं आपका। अगर मैं बोल देता पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में है, तो आप बस इतना बता दो कितने में से माइनस करते हैं। पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में है, फर्स्ट 20 लेटर विपरीत क्रम में है। इफ फर्स्ट 20 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट 20 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, अगर मैं ये बोल देता तो आप क्या जवाब देते? जल्दी बोलो। बताओ। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने जवाब दिया भाई। बिल्कुल 21 में से माइनस करेंगे। अब आप मेरी बात को समझ चुके हो। पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में है तो 21 में से माइनस करेंगे। अगर पहले 15 लेटर विपरीत क्रम में है तो 16 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 18 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, 19 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 11 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, 12 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 14 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, 15 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट पहले 17 लेटर विपरीत क्रम में है तो 18 में से माइनस करेंगे, यानी कि n+1 से माइनस करेंगे। 10 लेटर विपरीत क्रम में होते तो 11 में से, 11 होते तो 12 में से, 15 होते तो 16 में से, 18 होते तो 19 में से, 20 होते तो 21 में से, जितने भी होते n होते तो n+1 से माइनस करते, जितने भी लेटर विपरीत क्रम में। तो ये 14 की ट्रिक समझ में आ गई। आगे से याद रखना, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो कितने में से माइनस करेंगे। अगर आपको बात समझ में आ गई तो एक बात का जवाब दो। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ अगर समझ में आ गई तो जल्दी से। चलो एक बार फिर से समझा दीजिए गुरुजी। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इतनी बार समझाऊंगा ना, दिमाग से निकलेगा ही नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए। पिछले क्वेश्चन में हिंदी में प्रॉब्लम थी। बाएं ओर से 11वें अक्षर के बाएं चौथा, सही तो है। चलो अगला हिंदी में पढ़ लूंगा, ये कहना चाह रहे हो क्या? चलो, दाएं से दाएं से बोला, दाएं से 24वां और दायां 7वां। दाएं से दोबारा दे दिया है, दायां 7वां। दाएं से 24वां अक्षर। तो पहले अगर आप पहले ये लिख लेते हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, फिर दायां 7वां, तो ये ध्यान रखना दाएं से पहले वाला जो दाएं से होता है ना वो लिया जाता है। राइट राइट माइनस, राइट राइट माइनस, 24 में से 7 गए 17। अब ये 17 राइट आएगा, दाएं से बोला है, ध्यान रखना 17 राइट आएगा। ठीक है, और राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बात एक ही है, बस पहले 7th राइट लिखते हो, फिर 24 राइट लिखते हो, बस पढ़ने का ही तो फर्क है। राइट राइट तो आप भी माइनस करोगे, 17 आएगा वही राइट दाया है। तो हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, ध्यान से सुनना। सारे बच्चों का गलत है, कुछ बच्चे इसमें क्यों जवाब दे रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। क्यों गलत है मेरे भाई? राइट अगर दिखाई दे तो पहला काम 27 में से माइनस करेंगे, राइट को लेफ्ट बनाएंगे, पहला काम। यहां तक तो कंडीशन लागू ही नहीं हुई अभी, यहां तक तो कंडीशन ही लागू नहीं हुई है। कई बच्चे अब जे जवाब दे रहे हैं। अरे मेरे बच्चे, ये जे आंसर नहीं आया अभी, मैंने अभी कंडीशन कहां लागू की है? मैंने तो सिर्फ राइट को लेफ्ट बनाया है, क्योंकि राइट से काउंटिंग नहीं करते हम। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू काउंट नहीं करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं तो दायां को बायां बनाया है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है ना, तो पहला आधा भाग माइनस करेंगे 4। ये डी जिसने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। डी जिसने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। देखो दोबारा समझो, राइट राइट माइनस होता है तो माइनस करेंगे। कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर ही है, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली 8:30 आया करो, बाद में देख लेना। आज आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा, बस बने रहो। ठीक है,
राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा। 24 में से 7 गए 17। ये राइट इसलिए आया क्योंकि फ्रॉम राइट था, फ्रॉम राइट था, दाएं से था, दाएं से था तो राइट को लेफ्ट बनाएंगे। 27 में से 17 माइनस किया, 10 लेफ्ट। उसके बाद हम 14 में से माइनस किया। ये 14 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है। और ये ट्रिक याद रखना कि पहला आधा भाग जब भी विपरीत क्रम में आए तो हमेशा 14 में से माइनस करना है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में आएगा तो 14 में से माइनस करना है। यहां तक तो बेसिक पार्ट था, कल वाली क्लास थी। आज की क्लास तो यहां से शुरू हुई है, 14 में से माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी करके दिखाओ एक बार। देखो, 7th लेफ्ट, 16 राइट, 7वां बायां, 16वां दाएं, दाएं से 16वां और बायां 7वां, दायां बायां प्लस होगा, 16 और 7 23। अरे 23 राइट आएगा क्योंकि दाएं से बोला है। 27 में से माइनस 4, 14 में से माइनस जी, 14 में से माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है। 27 में से माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि राइट आया है। राइट क्यों आया है, क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, क्योंकि फ्रॉम राइट गिवन है, दाएं से गिवन है, इसलिए। क्लियर ये बात? डन। अगला करके देखो, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। वो जो धीरे धीरे लेवल से आगे बढ़ेंगे, यही तो है एप्लीकेशन पर पढ़ने का मजा, कि सिस्टमेटिक तरीके से, कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, कि पहले एक लेवल बन जाए, फिर एक लेवल बन जाए, फिर एक लेवल बन जाए, फिर एक लेवल बन जाए, तो ताकि सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ो, है ना। पहले ही करो, पहले एक पार्ट पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह मुझे मालूम है कि आप गलती करोगे और मैं चाहता हूं आप गलती करो, क्योंकि गलती याद रहती है, और गलती करोगे फिर मैं सिखाऊंगा, फिर आपको याद रहेगी। चलो सर, मैं आपका पुराना स्टूडेंट, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई मिलने के लिए आ जाओ यार, मुखर्जी नगर आ जाओ। पुराने स्टूडेंट हो तो पता है मेरा ठिकाना मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा हॉल के पास आकर के कहीं पर भी बोल देना विक्रमजीत नाम है भाई। वैसे बत्रा सिनेमा हॉल के सामने ही ऑफिस है, इसलिए सामने वाले ही भेज देंगे, जाओ भाई वहां है ना। तो आ जाना भाई मिलने, कोई ना, मिल मेरे क्लासरूम में आ जाना, वहां भी मिलने आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ऑफिस में आ जाना, वहां मिलने आ जाना, कोई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट से मिल करके। तो यहां देखो क्या बोला, 6th राइट बोला, 5th लेफ्ट बोला, लेफ्ट राइट प्लस 11 लेफ्ट। 27 में से नहीं करेंगे, सीधा 14 में से उड़ा देंगे। 14 में से 11 गए 3, और 3 पे सी होगा, काम बन गया। सी हो गया, काम बन गया। ठीक है, डन। आ जाओ, एक गलती करोगे भाई अभी भी। क्या गलती करोगे बताऊंगा। करो एक बार, इस क्वेश्चन में जरूर चाहता हूं हर बच्चे का जवाब। नोट्स के बारे में, नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, क्लास नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, है ना। टोटल प्री के मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, कंबाइन मेंस के मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, इसी बैच में, इसी बैच में। प्रैक्टिस सीट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, ये क्लास नोट्स प्रिंटेबल भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी, इसी बैच में। एप्लीकेशन तो मालूम ही है, आरजी विक्रमजीत। देखो, 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, आ जाओ। 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 17 लेफ्ट।
जितने भी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं वो रट रहे हैं चीजों को। 14 में से उड़ा दो 3, सी आंसर गलत है। अरे भाई 14 में से उड़ा करके तो -3 हो गया। मेरे भाई एक बात बताओ, रटो मत चीजों को। मैं कभी भी रट्टाफिकेशन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं रट्टाफिकेशन में विश्वास रखता तो मैं आपको बोल देता कि 14 में से माइनस कर देना, 14 में से माइनस कर देना, 14 में से माइनस कर देना। मैं क्यों ये प्रैक्टिकल बना करके दिखाता, क्यों मैं शुरुआत में ही इस बात पर जोर देता कि बताओ बच्चे n से z को मैं क्या करूंगा। n से z को कई बच्चों ने कहा था कि z से n बना दोगे, नहीं, n से z सेम है मेरे बच्चे, n से z में बदलाव नहीं है। 1 से लेकर के 13 तक बदलाव है, 1 से लेकर के 13 तक बदलाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां तक बदलाव है। उसके बाद तो ये तो अभी भी 14 नंबर पे ही है, ये अभी भी 15 नंबर पे ही है। अभी भी मतलब ये अगर रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता तो भी ये 14 नंबर पे होता, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता तो भी ये 15 नंबर पे होता। सिंपल एबीसीडी में भी तो O 15 पे ही होता है, सिंपल एबीसीडी में भी तो P 16 पे ही होता है, सिंपल एबीसीडी में भी Q 17 पे ही होता है, और अभी भी Q 17 पे ही है, R 18 पे ही है। N से Z में बदलाव नहीं है, N से Z में बदलाव नहीं है, यानी कि 17th लेफ्ट है। ये सेकेंड हाफ का पार्ट है और दूसरा पार्ट सेम है, सेकेंड हाफ सेम है। सेम है तो 17 नंबर पे क्या होता है, 17 नंबर पे Q होता है, तो Q होगा। रटो मत ना, कई बच्चे इतने मान हैं इसको 27 में से उड़ा रहे हैं। 27 में से 17 गए, 10, 14 में से 10 गए, बोला डी। अरे भाई रट्टाफिकेशन मत करो, 27 में से तब माइनस करते हैं जब यहां राइट में होता है। अगर ये राइट में होता तो मैं पक्का 27 में से माइनस करता, अगर ये राइट में होता तो मैं पक्का 27 में से माइनस करता, 27 में से माइनस करता, अगर ये राइट में होता तो। ठीक है, राइट में होता तो करता। यानी कि